नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SHS स्पिरिचुअलिटी। आज मैं आपको वो बात बताने वाला हूँ जो बहुत से लोग जिससे लाइल्म हैं, और मैं चाहता हूँ कि उनके इल्म में इस यूट्यूब के वसीले से उनके इल्म में इस्तिफादा करूं। उसके लिए ये है कि मैं आपसे पहले ये पूछना चाहता हूं कि ये कल्बी इत्मीनान क्या मतलब होता है। कल्बी इत्मीनान का मतलब होता क्या है और ज़हनी सुकून का क्या मतलब होता है। ये जो अल्लाह ताला ने सर और दिल को इतने नजदीक बना के रखा है, इसमें अल्लाह ताला की कौन सी हिकमत है। देखें, बगैर हिकमत के अल्लाह ताला ने इंसान का कोई उज़्व नहीं बनाया। तो दिमाग और सर जो है अल्लाह ताला ने इंसान के नजदीक, दोनों नजदीक बनाने का मतलब यह है कि दोनों में बाहमी रब्त मौजूद होना चाहिए। जब कल्ब का इत्मीनान नहीं होता तो इसका मतलब होता है कि दिमाग भी सुकून में नहीं रहता, और इसलिए सुकून में नहीं रहता कि इंसान की रूह बेचैन होती है। जब इंसान की रूह बेचैन होती है तो उसका दिल बेचैन होता है, जिससे उसका दिमाग भी सुकून नहीं पाता। और ये दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ टच हैं। ये सुकून, कल्बी सुकून होगा तो ज़हनी सुकून भी हासिल होगा। आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा दौलत होने के बावजूद लोगों में सुकून नाम की कोई चीज नहीं होती। उनको असल में कल्बी सुकून नहीं होता, रूहानी सुकून नहीं होता। रूहानी सुकून ढूंढने की या तो वो कोशिश नहीं करते, अगर वो कोशिश करते हैं, नमाज़ें वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने काम काज में मुखलिस नहीं रहते, अपने मेल जोल में मुखलिस नहीं रहते। इसलिए उनका जो नमाज पढ़ना होता है वो बेकार चला जाता है। मिलावट वो करते हैं, झूठ वो बोलते हैं, गीबत वो करते हैं, रिश्वतखोरी वो करते हैं। रिश्वतखोरी के अलावा जितने भी मसाइल जो शरई मसाइल हैं वो उनमें मौजूद होते हैं, दो या दो से ज्यादा उनमें मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से उनको कल्बी सुकून कभी भी हासिल नहीं होता। और जब कल्ब का सुकून नहीं होता तो रूह का सुकून नहीं होता, जब रूह का सुकून नहीं होता तो दिमाग का सुकून नहीं होता। आज मैं इसी मसले के हल के लिए आपको एक वजीफा देना चाहता हूं, और उन तमाम बहन भाइयों को मैं इत्मीनान दिलाना चाहता हूं कि जो कल्बी और ज़हनी सुकून से दूर हैं, वो इस वजीफे को जो है अपना शुआर बना लें, तो अल्लाह ताला जो है उन पर रहम करेगा और उनको कल्बी और ज़हनी सुकून हासिल होगा। पहले नंबर पे तो आपने ये करना है कि आपने अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैह, इसका विर्द जो है वो आपने जारी रखना है। आप ये नंबरों वाली जो है ये गेमें छोड़ दें, ये नंबरों वाली गेमें छोड़ दें कि आपने कितने गिनने हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको बेशुमार नेमतें अता की हैं, तो आप उसका जिक्र करते हुए शुमार क्यों करते हो। तो आप बेशुमार जिक्र करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इसके बाद जब मगरिब की नमाज हो जाए तो उसके बाद आपने दरूद शरीफ का वजीफा करना है। अब दरूद शरीफ मुख्तलिफ सूरतों में है। दरूद इब्राहिमी है, सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालिहि वसल्लम है, जो थोड़ा सा
मुख्तसर है, लेकिन मैं दरूद इब्राहिमी को तरजीह इसलिए देता हूँ कि ये वो दरूद है जिसको हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पसंद फरमाया है, क्योंकि इसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर भी दरूद भेजा गया और उनकी आल पर भी दरूद भेजा गया है। इसलिए दरूद इब्राहिमी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिमा व अला आलि इब्राहिमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिमा व अला आलि इब्राहिमा इन्नका हमीदुम मजीद। आपने ये वाला मगरिब की नमाज के बाद उठते बैठते जब भी आपको मौका मिले आपने ये पढ़ना है, और बेशुमार मर्तबा पढ़ना है। कोई तस्बीह की जरूरत नहीं है, किसी भी टिक टिक वाली मशीन की जरूरत नहीं है कि आप उससे अंदाजा लगाएं कि आपने इतनी दफा पढ़ा है। बेशुमार पढ़े तो अल्लाह आपको बेशुमार का अजर देगा। जब आप शुमार करेंगे तो आपका शुमार का अजर होगा। जब आप बेशुमार पढ़ेंगे तो अल्लाह आपको बेशुमार अजर भी देगा। लिहाजा ये दो वज़ाइफ जो हैं, ये ऐसे वज़ाइफ मुजरब वज़ाइफ हैं जो आपको कल्बी सुकून फौरन 5-6 दिनों के अंदर अंदर फौरन आपको कल्बी सुकून भी मिलेगा। लेकिन आपने नमाज 5 वक्त कायम करनी है, और जो अमाल आप करते रहे हैं, मिलावट, रिश्वतखोरी और दूसरे काम, इन तमाम चीजों से आपने दूर हो जाना है। तो अब आपको इत्मीनान होगा, रूह का इत्मीनान होगा, कल्ब का इत्मीनान होगा और ज़हन का इत्मीनान नसीब होगा। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। लेकिन सबसे पहले आप ये याद रखें कि जो शख्स आपको अच्छे अच्छे वज़ाइफ बताता है उसका चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी वीडियो जो है वो बर वक्त पहुंच सके। और लाइक और शेयर करना ना भूलिए, ताकि ये सदका जारिया भी आपके नामा अमाल में लिखा जाए। अस्सलाम वालेकुम।